नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसानी इतिहास के सबसे शक्तिशाली और सबसे डरावने आविष्कार के बारे में। आज हम बात करेंगे परमाणु बम की और हाइड्रोजन बम की। कैसे द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम को बनाया गया, क्या परिस्थितियां थी, क्या मजबूरियां थी, कौन कौन से वैज्ञानिक थे इसके पीछे, और सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों बमों के पीछे का विज्ञान क्या था। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, कैसे इतनी ऊर्जा पैदा होती है, यह सारी बातें जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। यह कहानी शुरू होती है प्रथम विश्व युद्ध के अंत से। जर्मन हार चुका था और ट्रीटी ऑफ वर्सटाइल के कारण उस पर भारी जुर्माना लगा। जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, महंगाई आसमान छूने लगी थी, गरीबी और भूखमरी फैल गई थी। ऐसे में उभरे एडोल्फ हिटलर एक प्रतिभाशाली प्रवक्ता के तौर पर, जिसने जर्मन के लोगों को वादा किया कि वह जर्मन को फिर से महान बनाएंगे। साल 1933 में वह सत्ता में आए, लेकिन हिटलर की एक बहुत बड़ी कमी थी, चरम जातिवाद। उनका मानना था कि यहूदी जाति ही जर्मन की हार का कारण है। उन्होंने यहूदियों पर अत्याचार शुरू कर दिए, उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया और लाखों की संख्या में मार डाला गया। इसका नतीजा यह हुआ कि यूरोप के बड़े बड़े यहूदी वैज्ञानिक जर्मन और इटली छोड़कर भागने लगे। इसमें शामिल थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, नील बोहर और एनरिको फर्मी जैसे दिग्गज वैज्ञानिक शामिल थे। दोस्तों, जहां हिटलर से सबसे बड़ी भूल हो गई, यह वैज्ञानिक अगर जर्मन में रहते तो शायद पहला परमाणु बम हिटलर ही बना लेता। लेकिन यह सारे वैज्ञानिक अब अमेरिका और ब्रिटेन जा चुके थे। हम सब परमाणु से बने हैं। परमाणु के बीच ही एक नाभिकीय या न्यूक्लियस होता है, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। 1938 में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो होर्न और फ्रीट स्टॉकमैन ने एक ऐतिहासिक खोज की। उन्होंने यूरेनियम के एक भारी नाभिकीय पर न्यूट्रॉन से हमला किया और उसे दो हिस्सों में तोड़ दिया। इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन। देखिए, एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के नाभिक से टकराता है, वह नाभिकीय दो छोटे नाभिकीय में टूट जाता है और साथ ही एक नए तीसरे न्यूट्रॉन और जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। सवाल ये है कि आखिर ये ऊर्जा आई कहाँ से? जवाब दिया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक महान समीकरण E=mc² के साथ इसका एक उदाहरण दिया। जब द्रव्यमान यानी कि मास गायब होता है तो वह ऊर्जा में बदल जाता है, और प्रकाश की गति बहुत ज़्यादा है तो थोड़े से द्रव्यमान से अथाह ऊर्जा मिलती है। अब इस ऊर्जा का इस्तेमाल किस लिए हो सकता था? उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। सोचिए, इस ऊर्जा से क्या बन सकता था? हिटलर पहले से ही यूरेनियम क्लब बना चुका था। इससे डरकर आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक चेतावनी भरा पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि हिटलर एक नया परमाणु बम बनाने जा रहे हैं, और उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर हिटलर ने परमाणु बम बना लिया तो वो पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहता है। पत्र में लिखा कि हिटलर एक नया परमाणु बम बनाने जा रहा है, वह एशिया पर और पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति में इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। तो दूसरी तरफ जापान के राजा सम्राट हिरोहितो ने पूरे एशिया पर कब्जा करने की सोच रखी थी। उन्होंने अपने जापान एरिया के आसपास के कुछ इलाकों पर तो कब्जा कर ही रखा था, लेकिन वह चाहते थे कि पूरा एशिया उसके कब्जे में हो। जापान ने अपनी पूरी शक्ति दिखाते हुए अपनी सबसे बड़ी एक गलती कर डाली। जापान ने अमेरिका के एयरबेस पर हमला कर दिया। जापान चाहता था कि दुनिया में उससे ज़्यादा कोई भी ताकतवर ना हो, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद अमेरिका ने अपने परमाणु बम को बनाने के लिए एक पूरी वैज्ञानिक टीम का गठन किया। इसके बाद शुरू हुआ दुनिया का सबसे गुप्त प्रोजेक्ट, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। उसके बाद जो टीम बनाई गई उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन और जितने भी यूरोप से भागे हुए वैज्ञानिक थे, उन सभी की एक टीम का गठन किया गया। लेकिन अमेरिका को उन पर विश्वास नहीं था। उन्होंने इस टीम का जो हेड बनाया था वो भी एक बेहतरीन वैज्ञानिक था, जिसका नाम था रॉबर्ट ओपनहाइमर। इन वैज्ञानिकों ने लॉस एंजलिस नामक एक गुप्त शहर में रहकर बम बनाना शुरू किया।
सबसे बड़ी चुनौती थी न्यूक्लियर चैन रिएक्शन को कंट्रोल करना। देखिए, पहले फ्यूजन से 3 न्यूट्रॉन निकले हैं। वे 3 नाभिकीय विखंडन से टकराएंगे और हर टक्कर में 3-3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। यह एक प्रतिक्रिया श्रृंखला है जो 1 सेकंड के अंदर करोड़ों अरबों नाभिकों को तोड़ देती है और एक विस्फोट ऊर्जा पैदा करती है। 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी टेस्ट में पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विस्फोट इतना भयानक था कि ओपनहाइमर ने मत भगवत गीता का एक श्लोक बोला, अब मैं मृत्यु बन गया हूं और संसार का संहार करने वाला। जर्मन के सरेंडर करने के बाद अमेरिका का संघर्ष जापान से था, क्योंकि उन्होंने उनका एयरबेस तबाह किया था। जापान के सरेंडर ना करने पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक यूरेनियम हिरोशिमा पर गिराया गया। 3 दिन बाद 9 अगस्त को फैटमैन नामक प्लूटोनियम बम नागासाकी पर गिराया गया। इन 2 बमों ने लाखों लोगों की जान ले ली और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। वैज्ञानिकों ने एक और भी शक्तिशाली बम बनाने की सोची, हाइड्रोजन बम। इसके पीछे का विज्ञान है न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन, जो सूरज और तारों में चलती है। इसमें 2 हल्के नाभिकीय जैसे हाइड्रोजन मिलकर एक नाभिकीय विखंडन जैसे हीलियम बनाते हैं और फ्यूजन से कहीं ज़्यादा ऊर्जा छोड़ते हैं। पर दिक्कत यह है कि फ्यूजन के लिए सूरज जितना तापमान चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने हाइड्रोजन बम के अंदर एक छोटा परमाणु बम यानी कि फिशन बम लगाया। पहले यह परमाणु बम विस्फोट करेगा जो करोड़ों डिग्री का तापमान पैदा करेगा और यही तापमान हाइड्रोजन के फ्यूजन के लिए जरूरी ईंधन का काम करेगा। 1952 में अमेरिका ने पहला हाइड्रोजन बम बनाया जो हिरोशिमा के बम से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। साल 1952 में अमेरिका ने पहला हाइड्रोजन बम बनाया जो हिरोशिमा के बम से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। आज की दुनिया के कई देशों के पास यह परमाणु शक्ति है। भारत ने भी 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। यह हथियार मानवता के लिए एक चेतावनी है। एक तरफ इन्होंने बड़े युद्धों को रोका है, हर कोई एक दूसरे से डरता है। दूसरी तरफ यह पूरी मानव सभ्यता को खत्म करने की क्षमता रखता है। तो दूसरी तरफ ओपनहाइमर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने ऐसा बम क्यों बनाया, इससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। उन्होंने सोचा अगर मैं ये बम नहीं बनाता तो कोई और यह बम बना देता। जब जापान पर यह परमाणु टेस्ट किया गया था तो ओपनहाइमर उस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें लगता था इसका प्रयोग अमेरिका ने सिर्फ इसलिए किया था बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन सके, लेकिन इसलिए नहीं किया था कि इसका प्रयोग दूसरे देशों पर किया जा सके। साल 1945 के बाद ओपनहाइमर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे। अंत में उन्हें यही चिंता सताती रही कि मैंने एक दुनिया को ख़त्म करने वाला परमाणु बम का आविष्कार किया है। अंत में उसकी कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, यह थी परमाणु बम और हाइड्रोजन बम की पूरी कहानी और इतिहास से लेकर विज्ञान तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना।